हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे जैसे कि ऐबक के बारे में सारा कुछ, तो इल्तुतमिश के बारे में आइए देखते हैं। इल्तुतमिश कौन था आपको बता चुके थे, वो ऐबक का गुलाम था एवं उसका दामाद भी था। ठीक है, ऐबक के बाद उसका बेटा आराम सा बनता है, शासन करता है, उसका भी ये क्या होता है, सेनापति रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश। लेकिन क्या करता है, वो धोखे से उसको मार देता है और ये अपना शासन साम्राज्य विस्तार कर लेता है। उसको धोखे से मार कर गद्दी पे बैठ जाता है। तो इसका शासनकाल देखिए कहाँ से कहाँ तक था, 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, इसका फुल नेम अगर पूछेगा तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहलाएगा। ठीक है, इसका शासनकाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, ये ऐबक का गुलाम एवं इसका दामाद भी था। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बता चुके पिछले लेक्चर में, तो ये था वो। ठीक है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और ये एकमात्र ऐसा राजा था जो क्या अपनी राजधानी लाहौर से लाकर दिल्ली बनाया, और वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहलाता है। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, इसको याद रखिएगा। और इसने शुद्ध अरबी सिक्का चांदी, अरबी सिक्का बोलते हैं उसको, लेकिन चांदी, टका और तांबा जितल नामक मतलब सिक्का चलाया। ठीक है, तथा नया का घंटा लगवाया। नया का घंटा इसी ने लगवाया और चांदी, टका और जितल तांबा का इसने सिक्का जारी किया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में पूछता तो आप लोग याद रखिएगा। इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जो कि नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन उसका कार्य पूरा कौन करवाया, बना के पूरा कंप्लीट कौन करवाया, तो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसका पिता अगर पूछेगा इसका पिता कौन है, तो इस्लाम खां इसका पिता है। ठीक है, इसने एकता प्रथा चलाई, एकता प्रथा की प्रारंभ की, और इसने 40 गुलामों का समूह भी रखा, उसको तुर्क ए चिहलगानी कहते हैं। ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या किया था, अपना इक्तदारी प्रथा चलाया था और तुर्क ए चिहलगानी का इसने शुरुआत की थी। 40 गुलाम को उसमें रखते थे, उसको क्या नाम दिया, तुर्क ए चिहलगानी। ठीक है, इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि ली। उसमें क्या होता था उस समय कि जो भी सुल्तान बनता था, एक खलीफा होता था, मुसलमान का एक खलीफा होता था, जिससे अनुमति लेना पड़ता था सुल्तान का या कुछ भी, सब को इससे मिलने जाता था। वो क्या था, खलीफा का नाम क्या था, बिल्ला, अलकदीर बिल्ला उसका नाम था। तो उसने ये चल गए उसके पास और उससे क्या किया कि सुल्तान पद को उपाधि ली और ये सारी बातें हुई थी उसमें। ठीक है, इसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह निर्माण करवाया। ठीक है, अजमेर में एक दरगाह बनवाया जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह का नाम था। ये सब एग्जाम में पूछता है कि कौन सा दरगाह इसने बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका पुत्र व पुत्री कौन कौन था ये जानते हैं। इसका पुत्र फिरोज शाह, बहरम शाह और नसरुद्दीन शाह इसका पुत्र था, और इसकी पुत्री रजिया सुल्तान। सब टोटल पाँच मतलब 1 2 3 4 इसके पुत्र थे, और 3 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान इसी की पुत्री थी। तो देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसने अपना नाम किस में लिखवाया, इसने अपना नाम एवं पुत्री का नाम एक सिक्का पे जारी करवाया था। ठीक है, पुत्री कौन है, रजिया सुल्तान। ठीक है, अपना भी नाम सिक्का में लिखवाया और पुत्री का नाम भी सिक्का में लिखवाया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में जब ये शासन कर रहे थे तो मंगलों का नेता चंगेज खान ने आक्रमण किया था इस पर, दिल्ली पर। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, उसे खदेड़ भगाया था, मतलब पराजय कर दिया था मंगलों के नेता को, चंगेज खान को। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि चंगेज खान किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दिखा देंगे कैसा क्वेश्चन पूछता। तो पहले जान लीजिए, थ्योरी जान लीजिए क्या था इसके बारे में, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन भी लाएंगे। इसने मुगलों के नेता को पराजय कर दिया था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। इसे गुलामों का गुलाम नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन में बन सकता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आपका इल्तुतमिश है। ठीक है, गुलामों का गुलाम क्यों, क्योंकि ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, फिर आराम शाह का, फिर अपना राज्य बनाया, तो इसे गुलामों का गुलाम नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन शासन करता है, इसका बेटा फिरोज शाह उसके बाद गद्दी पर बैठता है। लेकिन वो क्या, उसके बारे में देखिए, वो अयोग्य शासक है, ज़्यादा कुछ शासक नहीं कर पाता, यह एक अयोग्य शासक है। ठीक है, दिल्ली के अमीरों के सहयोग से, दिल्ली में जब अमीर जो थे उसके सहयोग से ये शासक बना था। ठीक है, उसके बाद ये इसकी हत्या कर देती है, इसकी खुद बहन ने, उसके इल्तुतमिश की पुत्री को थी रजिया सुल्तान, जो कि इसकी बहन है फिरोज शाह की, उसी ने इसकी हत्या कर देती है। ठीक है, उसी ने इसकी हत्या कर दी 1236 में, इसकी हत्या रजिया सुल्तान ने कर दी। उसके बाद रजिया सुल्तान का एक अलग चैप्टर स्टार्ट होता है, वो शासन करती है। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी।
तो इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा इल्तुतमिश के बारे में हो गया। और फिरोज शाह के बारे में कम इसलिए था कि ये एक अयोग्य शासक था, कुछ काम नहीं किया था, बस कुछ दिन था, उसके बाद ये इसका हत्या हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इल्तुतमिश के बारे में फुल डिटेल में था, जितना जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे आपको बता दिए। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के बारे में हो गया। तो मिलते हैं अगला वीडियो में आपका रजिया सुल्तान के साथ, और अगला गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।